नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी थी। आपको बताया था कि मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें एक ग्रह का मित्र ग्रह कौन सा है, उसका शत्रु ग्रह कौन सा है और उसके समग्रह कौन से हैं और फिर कुछ कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से। ठीक है, तो मुद्दा आता है सबसे पहले कि हम बात कर ले। पहले चलो हम बात करते हैं, एक टॉपिक ले लेते हैं राहु और शनि का। राहु और शनि का, ठीक है। देखो, वैसे मैं राहु के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन चीज़ें जो होती हैं एक एग्जाम्पल से समझ आती हैं, वैसे नहीं आती हैं। सस्ती पामिस्ट्री नहीं करते ना। मैंने अभी एक वीडियो बनाया भी था कि अरबपति की रेखाएं, अरबपति कौन बनता है, कौन व्यक्ति बनता है, उसमें मैंने कुछ बताया था। मैं आपको राहु जो है ना, राहु इसको छोटी हस्ती है ही नहीं, छोटी चीज़ है ही नहीं। इसे छाया ग्रह कहते हो आप लोग या एस्ट्रोलॉजर को, इससे आगे पता ही नहीं होता कि ये है क्या। अगर मैं कह रहा हूँ राहु और शनि, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, यानी कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ से चीज़ कोई निकली और उसने एक मुड़े, कोई चीज़ मुड़नी नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर अच्छी रेखा है मुड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेशन यहाँ से, इस फॉर्मेशन ने इसे टच कर लिया, तो ये राहु से निकली, ये कॉम्बिनेशन बना है राहु शनि। अगर राहु है क्या, वैसे राहु है क्या? राहु है एक बाउंड्री है। वो कहता है मुझे बंदिश पसंद नहीं है, बाउंड्रीज मुझे पसंद नहीं है। मैं इस बाउंड्री से के पीछे क्या है मैं देखना चाहता हूँ। राहु ये है, क्या है राहु, क्या है राहु ये है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये फॉर्मेशन तो समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने बहुत से घर में ये देखा होगा कि पिताजी का, दादा का काम ये है, वो पिताजी कर रहे हैं, पिताजी का काम है वो लड़के कर रहे हैं, लेकिन लड़कों को अब पसंद नहीं आ रहा वो काम पसंद नहीं आ रहा। वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा। पिता बोलता है कि बेटा हमने तो 2 घर इसी से बना लिए, 3 घर इसी से बना लिए, नहीं मैं नहीं करूँगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति का ढाबा है और वो अपने बच्चे को कहता है कि बेटा इसी से मैंने 3 घर बनाए हैं, तो अब ढाबे पे बैठ जा। ना ये कोई काम है? सुबह गए, शाम सुबह 6 बजे गए, रात को जो है 12 बजे तक काम करो। कह रहे तुझे पैसों से मतलब है ना, पैसा तो अंधा आ रहा है यहाँ पर। मैं नहीं करूँगा। क्यों? राहु और शनि है। अब ये राहु क्या करता है? ह्यूज। राहु को समझना है विशाल, ठीक है, विशाल। राहु ह्यूज, राहु या बाउंड्रीज ब्रीच करने वाला। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? बाउंड्री को ब्रीच करेगा। नहीं, मुझे पापा मुझे नहीं चाहिए, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ लूँगा, आगे और पढ़ लूँगा, पर लेकिन ये काम नहीं करूँगा। मैं जूते का एक शोरूम खोल लूँगा, लेकिन ढाबा में नहीं बैठूँगा। उसने एक नया ट्रेंड शुरू करा। ये कौन लोग हैं? ये राहु और शनि वाले हैं। और सर एग्जाम्पल बताना, राहु और शनि वाले कौन से लोग हैं? राहु, जहां वर्ड राहु आ गया वो कुछ बड़ा करना चाह रहा है, कुछ अलग करना चाह रहा है, ठीक है। एलन मस्क का अगर आप हाथ देखो या कुंडली देखो, राहु शनि, वो बाउंड्रीज को ब्रीच करके, यानी वो आसमान तक पहुंचने की समर्थ रखता है। ह्यूज करना चाह रहा है, ह्यूज एक्सपेंशन करना चाह रहा है। समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये, इससे और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक लड़का लड़की शादी करना चाह रहे हैं, बहुत से करना चाह रहे हैं। अब लड़का है हिंदू, लड़की है मुस्लिम, घर वाले मान नहीं रहे, लेकिन करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें दोनों लड़का लड़की बाउंड्रीज को ब्रीच करेंगे। जब तक बाउंड्रीज को ब्रीच राहु करवा नहीं देगा,
तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? राहु को समझना है तो एग्जाम्पल से समझो। एक व्यक्ति कहता है मुझे फॉरेनर से शादी करनी है, मेरे पास एक हाथ भी आया था, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, मुझे फॉरेनर से शादी करनी है, उसे फॉरेनर से ही शादी करनी है, और वो फॉरेनर उसके इंडिया में भी आई थी मिलने के लिए। क्या कह रहा हूँ, बाउंड्रीज को ब्रीच करने का काम राहु का है, तभी राहु सेटिस्फाइड होगा। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ वीडियोस में देखकर, उसमें था कि अगर राहु को की सबसे अच्छी रेमेडीज़ क्या है, काजल लो और काजल की डिबिया को ना जो है आम के पेड़ के नीचे जो है दबा दो, राहु आपके बश में आ जाएगा। ये बश में आने वाली चीज़ है। ये काजल की जो है डिबिया को आप जितने मर्जी जो है पेड़ों के नीचे छुपाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। देखो प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल पहले माइंड सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये जो उपाय दे रहे हैं क्या ये इससे होगा भी या नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले आप ये समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर शनि और राहु हैं, शनि और राहु है ना, ये कॉम्बिनेशन दो ग्रह है ना, शनि और राहु। यहाँ पर अभी दो लाइनें हैं ना, शनि और राहु। अब इस व्यक्ति को की रेमेडीज क्या है? इस व्यक्ति की रेमेडीज ये है कि राहु को जब तक ये समझेगा ही नहीं ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने अपने छोटा व्यापार करने की सोची, इस व्यक्ति ने छोटी दुकान ली, इस व्यक्ति ने एक दुकान ली है, वो अच्छे ढंग से नहीं बनाई, उसकी शीशे का रैक्स नहीं लगवाए, समझते रहना, शीशे का आगे डोर नहीं लगाया, लाइटें आज के हिसाब से नहीं लगाई, ये पहले ही मान लेगा कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। इसको अगर घर, मैंने क्या कहा, ऐसे व्यक्तियों को राहु और शनि है उसे ब्रीच करना, उसे ढाबा पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ढाबे में वो लुक नहीं है। अब वो काम भी करेगा तो वो कहेगा मेरे को होटल करना है, मुझे होटल करना है, तो चंद्र की इन्वॉल्वमेंट आएगी, गुरु की इन्वॉल्वमेंट आएगी। आएगी नहीं आएगी? चंद्र कारक फूड का है ना, आएगी तो चंद्र से भी रेखा निकलेगी। अब ऐसे टाइम पे रेमेडीज जो है अगर वो उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा ना, तो वो रेमेडीज बेकार रहेंगी। इस व्यक्ति को राहु को पहले समझना पड़ेगा। राहु को समझने के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है, राहु क्या, मिस्टीरियस। राहु को समझा ही नहीं जा सकता, बाउंड्रीज ब्रीच करने वाला है, मिस्टीरियस है, छाया ग्रह है। राहु के काम 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद बदल जाते हैं। क्या मतलब राहु के काम बदल जाते हैं? उनकी टेंडेंसी बदल जाती है। पहले ऑनलाइन काम नहीं थे, आज ऑनलाइन काम में कितनी वैरायटीज आ गई हैं, ये राहु है। वो ऑनलाइन काम, कुछ ऑनलाइन काम बंद होते जाएंगे और उनकी नई ब्रांचेस खुलती जाएगी, ये राहु है। लेकिन केतु वाला काम हमेशा रहेगा। देखें हार्डवेयर के वो काम हमेशा ही है। वो आप पिछले 500 साल से देख लेना, लैटिन बैठने के लिए इंग्लिश आ जाए या इंडियन आ जाए, वो रहेगी वही, रहेगी वही। ये काम बदलता रहे, ये अपना रूप बदल लेता है, कुछ सालों के बाद अपना रूप बदल लेता है, ये राहु है। विदेश से, मैं कह रहा था विदेश से की और लड़की से शादी करना, उसने बाउंड्रीज को ब्रीच जब तक नहीं करेगा तब तक उसे, विदेश में, मेरा इंडिया में मन नहीं लगता, मुझे सब बेचकर विदेश जाना है, वहीं टिकना है, डेट इज राहु शनि। ये व्यक्ति राहु शनि वाला है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग हस्तरेखा में माइंड लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन माइंड लाइन को का मतलब होता है मन, यहां मन ही चल रहा है, लेकिन राहु और शनि की फीलिंग्स किसी को नहीं समझ आ रही कि ये फीलिंग क्या है।
यानी यहां पर जितनी ये घुमाकर रेखा होगी, जितनी घुमावदार होगी, उतना ही वो शार्प होगा अपनी सोच, अपने काम को करने के लिए। ये हस्तरेखा है ना, हस्तरेखा में मैं आपको समझाऊंगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो प्रधान रेखाएं होती हैं मुड़कर चलती हैं। माइंड लाइन का काम है कैलकुलेटिव होना। कैलकुलेटिव क्या है? राहु और शनि जो है ये अगर है तो काम को बड़ा करना चाहते हैं, काम को बड़ा करना चाहते हैं ना, ये कुछ अलग करना चाहते हैं ना, बाउंड्रीज की परवाह नहीं करना चाहते ना। एक लड़का एक लड़की के प्यार में डूबा हुआ है तो वो उसके घर वाले जितना मर्जी उसका जो है बंदिश लगाने की कोशिश करें, ये बदनामी लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ठान लिया है। जो चीज ठान ली जाती है राहु के द्वारा वो क्या है? ये मिस्टीरियस है। ना माँ की परवाह करेगा ना पिता की परवाह करेंगे, ये बदनामी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डिफेम भी करता है ना, डिफेम भी तो करता है। परवाह कुछ नहीं है, टारगेट एक ही रखना है, बाउंड्रीज को ब्रीच करना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब तक आप राहु को सेटिस्फाइड नहीं करोगे ये आपको बढ़ने ही नहीं देगा। तो इसमें अगर ये रेखा है, सीधी रेखा है, इसने अपनी कंपैटिबिलिटी खो दी है। अब ये क्या होगा? ये कंफ्यूजन और पैदा करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने काम के प्रति इतना सोचेगा, ये उसमें लीन रहेगा कि अब इसको कोई और मतलब ही नहीं होगा। और ये घूमी हुई होगी तो ये अपने यहाँ पर इसकी जो समझने की शक्ति है वो शार्पनेस में चली जाएगी। वो समाज को भी देखेगा, वो हर चीज़ को देखेगा, समझेगा। तो मेरा समझाने का तरीका इस तरीके का, ठीक है। अब यहीं पर यही व्यक्ति यहाँ ना होकर मैं कह रहा हूँ शनि नहीं, राहु और केतु आ जाए, या शनि और केतु आ जाए। शनि और केतु को लेते हैं। अब शनि और केतु वाला व्यक्ति क्या कहेगा? ये बना हुआ है केतु से एक रेखा शनि पर जो है चली गई। मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन इसकी सोच क्या रहेगी? काम को बढ़ाने की रहेगी? नहीं। अरे यार, हमारा जितना भी बिजनेस है ना, जिस कैटेगरी का भी बिजनेस है, बढ़िया है यार, कुछ नहीं है, हमें ज़्यादा इतना पैसों की इच्छा नहीं है यार। जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है यार, बस ख़त्म बात। चल रहा है, ये दादा परदादाओं का बिजनेस है, ये बस जितना चल रहा है बस हम इसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे यार। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जल्दबाजी में नहीं बढ़ाना यार, कुछ भी काम जल्दी नहीं करना है, सब चीज़ का टाइम आता है। ओ यार, बरसात बहुत हो रही है, बरसात बहुत हो रही है। हाय हे भगवान, तूने बरसात क्यों कर दी? इस बरसात में इन जानवरों को क्या होगा? भीग जाएंगे। सर्दी का टाइम पीरियड है, दिसंबर का टाइम पीरियड है, और तूने जो है बरसात कर दी। हे ये क्या है? अब ये केतु और शनि, इसकी सोच क्या चेंज हो गई? यहाँ सोच चेंज हो गई। वो अब कल्याण की बात करने लग गया है, वो लोगों के भले की बात सोचने लग गया है। समझ रहे हो? मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जिससे समाज का कल्याण हो। बहुत लोग कहते हैं ना, लोग बोलते हैं ना, करते हैं। तो अगर आपने, मैंने क्या बताया, लोगों के फीलिंग्स कहाँ चेंज हो रही हैं, तो इसमें माइंड लाइन की भी तो इम्पोर्टेंस है ना। इम्पोर्टेंस है या नहीं है? मैं मेरा समझाने का तरीका कैसा चल रहा है आप मुझे बताओ खुद। क्या मैं गलत समझा रहा हूं? मैं इस व्यक्ति की सोच बता रहा हूं कि कैसे कैसे व्यक्ति कैसे कैसे अपनी सोच को बदलते हैं। अगर राहु को कंट्रोल करना है, इसकी सबसे अच्छी रेमेडीज, काजल की डिबिया मत रखो, कुत्तों को खाना मत खिलाओ। मैं सीधा कहता हूं, लोग बोलते रहे कुत्तों को खाना खिलाओ, मेरे वीडियो भी बनाए जिसमें मैंने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ, पर लेकिन मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भटको नहीं, ताकि आप भटको नहीं।
अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत करो। अगर ये शनि और राहु वाला ये लाइन है तो अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत करना। लोगों को समझने दो, वो आपको गलत समझते हैं, समझने दो। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर अहम है कि इसने बिजनेस को खड़ा करा है, मैं कुछ नहीं था। ऐसा व्यक्ति यही कहेगा ना, मैं कुछ नहीं था, मैंने अपनी मेहनत से बनाया ये सब कुछ। उसे कहने दो। लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर ये फीलिंग नहीं है। दूसरा व्यक्ति आपका चेहरे को देखकर आपको अनुमान लगा चुका है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि आप हो किस तरीके के। तो यानी यहां पर अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहो, नहीं भाई देख मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, तू गलत समझ रहा है, मेरे अंदर ये भावना नहीं। अगर आपने उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो ये राहु खराब हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। राहु कहता है मैं खुश हूं, मुझे मिस्टीरियस जानने में खुशी होती है, मुझे कोई लोग मिस्टीरियस बोले मुझे खुशी होती है, मुझे कोई ना समझ पाए, ऐसे व्यक्ति को कोई समझ नहीं पाएगा और वो समझाने की कोशिश करे कि मैं क्या हूं। समझ रहे हो? वो समझाना, तो ये राहु खराब करना है, राहु को ठीक करना है, उसे अपने हाल पे छोड़ दो। आपको अंदर पता है मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। दैट इज कॉल्ड बेस्ट रेमेडीज फॉर राहु। ऐसे में राहु तंग नहीं करेगा। या किसी ने ये रेमेडी बताई आपको और आपका माइंड यहां पर कहेगा कि ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, तो यानी आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो, क्योंकि ये भगवान ने फॉर्मेशन बना दी है। ये भगवान ने फॉर्मेशन बना दी है। तो अब जब भगवान ने फॉर्मेशन बना दी है तो आप तो देखो, वो तो इसके दिमाग में चलता ही रहेगा ना, क्योंकि ये मोस्ट मिस्टीरियस प्लेनेट है राहु। अगर इसको मिस्टीरियस रहन दोगे तो ये खुश होता है। तब ये आपको ये कहता है ले मैं तेरे को कमाई का रास्ता दूंगा, तू कर तो सही, बाउंड्रीज को ब्रीच कर। यार मेरी फैक्ट्री यहां पर क्यों लगाई है यार, हद हो गई यार, छोटी सी फैक्ट्री लगा दी तुमने, छोटा सा यार काम करा है तुमने यार, कोई दिखाओ तो सही यार कि हमारा ऑफिस कैसा है, 4 लोगों को पता तो लगे ऑफिस कितना बड़ा है यार। इसकी ब्रांच खोलते हैं यार, दूसरी जगह पर स्टेट पे खोलते हैं। अब यार यहाँ तो खोल ली, एक हमारा रिश्तेदार है वो अमेरिका रहता है यार, वहाँ पर कुछ नहीं करना यार, नाम ही तो है यार, एक छोटा सा जो है एक नाम करके ना रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, लोगों को दिखा देंगे कि यहाँ पर है। मैं उनको बस ये दिखाना है कि मेरी ब्रांच है। अभी वहाँ से अगर कोई लिंक निकल गया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये राहु वाला है कि वो बाउंड्रीज को ब्रीच करके अपने काम को बढ़ाने का पहले ही प्लान बना चुका है। केतु वाला नहीं कर सकता ये काम, शनि और केतु वाला नहीं कर सकता, इतनी लंबी सोच है ही नहीं केतु वाले की। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। एक्चुअल में राहु है क्या? राहु ऑनलाइन काम है, राहु जुए का काम है, राहु चरस गांजा, समझते रहना, ड्रग्स, समझ रहे हो, जो अब तो बैन कर दिया, घोड़ों की रेस होती थी ना, हॉर्स रेसिंग, राहु है। डिजिटल मीडिया राहु है। मूवी, पूरी मूवी जो है यानी सिनेमा जो है, सीरियल जो है, आजकल सीरीज जो है वो राहु है। पूरा मीडिया, कोई जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई लड़की कर रही है, डेट इज राहु, राहु का काम है। उसके अंदर कितनी भी ब्रांचेस है, वो चाहे बैकएंड आ रहा है या कुछ आ रहा है, डेट इज राहु। कुछ लोग पीछे रहकर जो है सीआरएम डिपार्टमेंट, डेट इज राहु। समझ रहे हो? यानी आप मीडिया में रहकर भी ऑफिस के अंदर रह रहे हो, डेट इज राहु। वो छाया ग्रह है। ठीक है, छाया वाले काम भी राहु के ही हैं। ठीक है, मेरा कहने का, आपको समझाने का
मतलब क्या, देखो मैंने रिवर्स पामिस्ट्री आपको एक बारी बताई थी, मेरे कुछ वीडियोस में रिवर्स पामिस्ट्री भी है कि मैं उसमें, आपने ध्यान से मेरे बोले सारे वीडियो देखना कि एक अगर सिचुएशन व्यक्ति की लाइफ में उसके परिवार में आई है तो वही मिलती जुलती सिचुएशन जरूर आएगी। अगर उसके फादर ने ट्रांसफ़र हुआ है जिस साल में, उससे मिलते जुलते में उस आदमी ने भी अपना अपना घर चेंज करना है। अब आप कुंडली उठा के देखो कि अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, शनि और केतु है और इनमें जो है डिग्री जो है बहुत कम है, 5 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है, 4 का चल रहा है, 6 का चल रहा है, इतना इतना ही चल रहा है, ठीक है, कम डिग्री का डिफरेंस है। तो ये क्या करता है, शनि क्या करेगा, 30 साल के बाद जो है दोबारा उसी जगह पर आएगा, यानी वही सिचुएशन मिलती जुलती सिचुएशन खड़ी कर देगा, फिर अगले 30 साल बाद आएगा। होता है या नहीं होता? तो रिवर्स पामिस्ट्री में मैं ये करके दिखाया हुआ है, या किसी भी पाम रीडर ने करके दिखाया था? नहीं दिखाया। दिमाग लगाना पड़ता है पामिस्ट्री के अंदर कि ये रेखा कहना क्या चाह रही है, ये जरूर आएगी और मैं हमेशा इसी एरिया पे रिवर्स पामिस्ट्री करता हूं, इसी एरिया पे करता हूं, क्योंकि यहां से जो टचिंग चल रही होती है वो लास्ट में अपने घर की तरफ आ रहा होता है या घर से निकलती हुई सिचुएशंस पर वो फोकस करता है। हर व्यक्ति का यही होता है, उसने वापस कहीं भी चला जाए लास्ट में वो घर पे ही आता है। आता है नहीं आता है? आता है। तो मेरा समझाने का क्या ये मतलब चल रहा है कि राहु को क्या आप समझ पाए? समझ पाए? राहु विशाल है। राहु का मतलब विशाल। अब एक कॉम्बिनेशन बना दो, राहु और मंगल। अब यहां पर एक रेखा है, राहु और मंगल है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि इससे होगा क्या, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे क्या। मंगल को क्या बोलते हैं जरा हिंदी में बोलो सर, ताकत, बल। और राहु को क्या बोला, विशाल, विशाल ताकत। ये विशाल ताकत हो गई ना, ये कॉम्बिनेशन विशाल ताकत या विशाल बल देगा ना उसे चीजों में। ह्यूज, ये क्या करता है, ह्यूज बढ़ाता है चीजों को, ये बल को बढ़ाएगा ना, उस व्यक्ति के बल को बढ़ाएगा। उसका बल ये है, शुक्र है उसका बल, समझते रहना, समझो ऐसे, उसका बल शुक्र है, यानी उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास पैसा है, लग्जरी आइटम है, ये इस बल को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। अब ये देखो, ये अरबपति बन रहा है, करोड़पति बन रहा है, नहीं बन रहा। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपने राहु को समझना है तो आप इसे ह्यूज समझो, विशाल समझो। अब एक कॉम्बिनेशन और ले लो, राहु और शनि ले लो, राहु और शनि जो मैंने अभी बताया। अब इसको क्या कहोगे, राहु क्या है, विशाल, शनि क्या है, वर्क स्टेशन, अपने काम को बढ़ाना, अपने काम को बढ़ाना, ये इसको क्या कहेंगे, विशाल कार्यस्थल को विशाल करना, है ना। ये देखो मैंने कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं, राहु और गुरु। राहु क्या है, विशाल, गुरु क्या है, ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान बढ़ा हुआ ऐसे व्यक्ति से आप बहस कर सकते हो जिसका विशाल ज्ञान हो, उससे बातचीत करने में जीत सकते हो? नहीं जीत सकते ना। मैं आपको आपके जो ये जो दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना यूट्यूब्स का, ये निकालना चाहता हूं मैं। देखो कैसी लैंग्वेज बोल रहा हूं, भूसा दिमाग में। मैंने लिहाज करा आप लोगों का? नहीं करा ना। क्या मैं अपनी बात को प्यार से नहीं समझा सकता? नहीं समझाई ना, मैं लिमिट से बाहर जा रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे आपको समझाना है, मुझे आपके दिमाग की बत्तियां जो है ना, जो फ्यूज हुई हैं, उन्हें सही करना है। ये कौन कर सकता है? अगर किसी को नॉलेज होगी तभी तो करेगा। अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से रख सकना और आप उसे मानोगे कि यस, ये आप ठीक कह रहे हो।
हमने राहु को समझना है, हमने ह्यूज समझना है, मिस्टीरियस समझना है, विशाल समझना है। मैं एक 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 एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। बुध, चलो बुध, ये बुध है, ये राहु है, ये यहां पर ये लाइन चली गई। अब क्या है, आप इसे क्या बोलेंगे? विशाल बुद्धि, बुद्धि, ये बुद्धि भी तो है, बोलने की कला, माहिर होना, अच्छा बिजनेसमैन, बुद्धि से अपना लॉस एंड प्रॉफिट को देखने वाला, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं ना। राहु और सूर्य, राहु क्या है? विशाल, ये क्या है? कॉन्फिडेंस, विशाल कॉन्फिडेंस। ये लाइन अगर कटी पटी नहीं है तो विशाल कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस अच्छा है इसका, बहुत चरम सीमा पर कॉन्फिडेंस है, चरम सीमा। मुझे करना है तो करना है, मैं करूंगा यार, क्या बात कर। ओवर कॉन्फिडेंस कब आएगा? ओवर कॉन्फिडेंस कब आएगा? वो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा जब ये रेखा काली हो जाएगी। तो ये अब नुकसान, राहु क्या कर रहा है? ह्यूज, विशाल तो दे रहा है, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ये रेखा सही नहीं है। तो यहां पर सूर्य की कोई कमी है ही नहीं। सूर्य वाले व्यक्ति को, ऐसे वाले व्यक्ति को जिसकी ये रेखा है, उस व्यक्ति को क्या करना है? अपने राहु को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल हो ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा? बाउंड्रीज को ब्रीच करने की शक्ति इसी के अंदर है, और ये सेटिस्फाइड होगा ही नहीं जब तक आप इसे ब्रीच नहीं करोगे। मैंने क्या कहा आपको? इसकी ईगो जो है वो हर्ट थोड़ी थोड़ी चीजों पर हो जाएगी। ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई होनी होनी है। राहु और सूर्य है, लड़ाई होनी होनी है। इसे अपने भाइयों से सेटबैक मिलना ही मिलना है, पिता से मिलना ही मिलना है, अगर इन रेखाओं में कुछ है तो। जब तक वो अंदर से ओवर कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर इतना टैलेंट होने के बाद बड़े भाई को उन्होंने सब कुछ दे दिया, मेरे को मन नहीं दिया, मैंने इतना कुछ किया फैमिली के लिए, ये जो भावनाएं राहु दे रहा है, ईगो राहु दे रहा है। अगर राहु और चंद्र है तो चंद्र किसका कारक है? इमोशंस का, कंफर्ट का। इमोशंस, मेरे विचार, मेरे थॉट्स, विशाल थॉट्स, अगर वो राइटिंग में नहीं आएगा, लर्निंग में नहीं आएगा, व्यक्ति, समझ रहे हो, राइटिंग में नहीं आएगा, एक अच्छा लेखक बन सकता है, एक अच्छा कवि बन सकता है। क्यों, कब बनेगा? जब वो अपने इन विचारों को अपना लिख कर आगे रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये कवि लोग क्यों किताबें लिखना शुरू कर देते हैं? क्योंकि वो कहता है कि किताब तू लिख, तेरे अंदर है कुछ, तू बन सकता है। उसे आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को लर्निंग का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेकिन राहु नेगेटिव प्लैनेट है। इसे नेगेटिव क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि अगर आप अपने राहु का के लिए एक वर्ड बोला जाता है कि ये आपकी सेंस को, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने में माहिर है, बुद्धि को बदलने में, आपकी सोच को बदलने में माहिर है। मैंने क्या कहा? 10 साल बाद बिजनेस का रूप ही बदल देता है, ये 5 साल बाद रूप बदल देता है। ये रूप बदलने में, क्योंकि ये रूप छलिया ग्रह है ना, रूप बदलने में माहिर है। तो ये अपने आप यानी सेंस में व्यक्ति को रखेगा ही नहीं। ग्रंथों में इसे सांप बोला है, निगल जाता है। ये अपने आप ये दूसरे वाले ग्रह को निकलने की शक्ति रखता है जो इसके साथ होता है। बेटर है शनि, यानी काम को ही खत्म कर दे,
वर्क स्टेशन को ही ख़त्म कर देता है, आपको नौकरी से निकलवा देता है कि अगर आपने राहु को नहीं समझा, क्योंकि बॉस आपको मिस्टीरियस समझेगा ना, तो राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने काम को बढ़ाना है तो आपको चतुर होना ज़रूरी है, आपको टाइम से आना ज़रूरी है। यहाँ टाइम से नहीं आ रहे हो, मैं तो वीपी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लोग आते हैं 9 बजे, मैं आऊँगा 11:30 बजे, 12 बजे। ये जो थिंकिंग है ये ही ले डूबती है। यानी इसकी रेमेडीज क्या है, राहु की रेमेडीज क्या है? मैंने कहा जिसके साथ है ये प्लेनेट, जिसके उस वाले प्लेनेट को क्लोजली ऑब्जर्व करो कि क्या शनि आपका सही है या गलत है। शनि और राहु का बता रहा हूं, तो शनि और राहु में से आप पहले ये देखो कि राहु और शनि और राहु, यानी मुझे क्लोज ऑब्जर्व करना है कि मेरे साथ राहु बैठा है। शनि वाले व्यक्ति को क्या सोचना है, मेरे साथ राहु बैठा है, राहु मुझे क्या करेगा, मुझे बड़ी बड़ी चीज़ों में उलझा के रखेगा। बहुत लोग क्या कहते हैं आपको, मेरा अध्यात्म जीवन कैसा रहेगा, ये मेरे पास क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है या नहीं आता? मान के चलो शुक्र और राहु है, और वो क्वेश्चन आया व्यक्ति का, एक फीमेल है, मैं इसमें सब कुछ बता सकता हूँ बिना रोक टोक के। एक फीमेल है, उस सर मेरा ना जो है आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा। अब उसकी अपनी पति से बन नहीं रही, समझते रहना, मतलब पति से नहीं बन रही है। अब ऐसे भी मेरे पास एनालिसिस आते हैं नहीं आते हैं, पति से नहीं बन रही है और उसका किसी फ्रेंड से बातचीत चल रही है, ठीक है। अब वो उसकी लाइफ में एंटर हो रहा है और उसके अंदर एक फीलिंग आई है कि ये जिस दुनिया में रखा क्या है, चलो यार अध्यात्म पूछते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पामिस्ट्री हीलर से कि मेरा आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा। क्या मैं अध्यात्म में, मेरा मन तो लगता है, कभी कभार लगता है, फिर बीच में छुट जाता है, तो ये आध्यात्मिक जीवन क्या। अब ये क्या है, शुक्र किसका कारक है, अपोजिट सेक्स का है, पैसे का है, कंफर्ट का है, धन का है या नहीं है। अब ये राहु करेगा क्या, जरा बताओ मुझे, राहु क्या करेगा ऐसे टाइम पे? ये क्या करेगा, उस फीमेल के सामने एक सिचुएशन खड़ी कर देगा। वो आदमी जिससे वो प्यार कर रही है, पति से नहीं, जो उसकी लाइफ में कोई और है, अब उससे जो है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ जाएंगी कि सेक्स की तरफ डाइवर्टेड होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने अध्यात्म की बात करी है और राहु अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं सकता है, वो अध्यात्म नहीं करेगा। अब ये अपने अध्यात्म को पूरा करने के लिए क्या औरत कहेगी, मैं ना मैं ऐसा करती हूँ, वृंदावन ना मैं उस अपने लवर के साथ चली जाती हूँ। भगवान का सहारा लिया इसने, राहु ने इसे आध्यात्मिक बनाया, पर लेकिन उसने साथ में किसे भेजा, ये इसकी सोच कहाँ चली, मैं जाऊंगी तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ घूमने। ये राहु है, ये राहु है। उसने क्या करा, उस वक्त उसके आध्यात्मिक जीवन को पलटने की कोशिश करी, रखा अध्यात्म का एक पहलू, वो अध्यात्म नहीं है, वो धार्मिक है। और जहां पर भी राहु आएगा वो आपको गोल चक्कर में हमेशा रखेगा, यानी उन जगहों पे ले जाएगा जहां पर परिक्रमा होती है। मैंने वीडियो में बताया था ना। अब मान के चलो पैसा, अब ये शुक्र है, पैसे का कारक है। उस वक्त उसकी लाइफ में कहीं से ऐसा पैसा मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, अब उसका अध्यात्म एक तरफ रह गया, ठीक है, और वो दूसरी तरफ में लग गई, यानी मन को भटकाने का काम राहु कर रहा है। क्योंकि आपने आप
आपको अध्यात्म पूछा ना आपने, अब उसने हर्डल्स देनी है ना। ये लाइन क्या आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। अगर इस व्यक्ति ने अध्यात्म को पकड़ना है तो उसे क्या करना है? उसे इसकी हर चाल को पता होना, क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि राहु मेरे साथ कर क्या सकता है। और ये तभी कर सकता है जब आपको दुश्मन पता है कि उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है, और ये पता ही नहीं कि उसके कारक क्या है, उसकी सोच क्या, राहु की सोच क्या है, आपको पता ही नहीं है। तो आप उस दुश्मन जिसके हाथ ना हो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिसके हाथ ना होते हुए भी आप वो पैरों से भी मार सकता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। वो दुश्मन जिसके पास हर मर्ज की दवा हो, वो हर्डल्स खड़ी कर सकता है। अब सूर्य और राहु वाला व्यक्ति मेरे से क्वेश्चन पुटअप करे कि सर अध्यात्म जो है के बारे में आप मुझे बताइए कि मेरा अध्यात्म कैसा रहेगा। अब ये व्यक्ति की लाइफ में राहु है ना, राहु क्या हर्डल्स पैदा करेगा? राहु ने हर्डल्स क्या पैदा करी जब इसके दिमाग में आएगी, तो ये एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति मान के चलो एक मंदिर में गया और उसने देखा कि लाइन बहुत लगी हुई है, और किसी पुजारी ने उसे कहा कि आप यहाँ से हटिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, आप लाइन से हटे हुए, मैंने नहीं देखा आपको लाइन में लगे हुए, आप पीछे जाओ। ये इसकी ईगो हर्ट हो गई, ये लड़ना शुरू कर देगा वहाँ पर, और ये घर पर आकर ये बोलेगा मुझे मत कहना इस मंदिर में जाने के लिए, इस मंदिर में नहीं जाऊँगा मैं, ये पुजारी यहाँ पर का ऐसा है और ये मंदिर ऐसा है, मैं नहीं जाऊंगा। वो ईगो हर्ट करवाने में माहिर है राहु। और वो जो व्यक्ति है, अगर ये सूर्य वाला व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाया कि राहु करना क्या चाह रहा है, आप अध्यात्म कह रहे हो, उसने अध्यात्म से दूर रखना है ना आपको, और आपको क्वेश्चन है तो इसकी ईगो को हर्ट करेगा नहीं करेगा? मैं उस सत्संग में नहीं जाऊंगा। अरे यार, उस सत्संग में मैं गया, वहाँ पर जो है रहने के लिए उन्होंने शेड में मुझे जगह दे दी यार, हद हो गई यार, शेड में कोई रहेगा है? नीचे जो है वो क्या है, अपनी दरी बिछाओ और वहाँ पर सो जाओ, ना कोई रूम ना कुछ। यार मैं नहीं है, ऐसी जगह में नहीं जाएंगे, दूसरी जगह में जाएंगे यार, आराम से होटल लेंगे, 5 स्टार होटल लेंगे और वहाँ दर्शन करके आ जाएंगे। सत्संग सुन के आ सकता हूँ पर लेकिन मैं वहाँ अंदर नहीं रहूँगा मैं। ये क्या है, ये उसका रस नहीं लेने दे रहा। जो वो लोग रहकर शेड में रहकर जो है अपने एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, ये उसमें एक्सपीरियंस लेने ही नहीं देगा राहु, नहीं रहने देगा। राहु और चंद्र किसका कारक है? सोचने का, मां का, है या नहीं है? अब ये अपनी परिवर्तन का, नौकरी का, ट्रांसफर का है या नहीं है? सर मेरा अध्यात्म कैसा रहेगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? हाय, मेरी माँ को ना बहुत ज़्यादा ना हार्ट अटैक आ गया है, मेरी माँ का क्या? अब अध्यात्म के बारे में सोचना और साथ साथ आप बच्चों के बारे में सोचना, माँ के बारे में सोचना, नौकरी का क्या होगा, अगर यहाँ से मेरे ससुराल वाले बुला लेते, ये हर्डल्स पैदा कर रहे हैं ना, क्योंकि इसने अध्यात्म देना ही नहीं है ना, देना ही नहीं है इसे। राहु माया है, माया। राहु माया है। अगर एक बात बताओ, ये शुक्र और राहु, ये व्यक्ति ये कहे मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, एक पत्नी, एक लड़की का हाथ है और वो कहे मुझे अपने पति से बहुत प्रेम है, ये राहु क्या है? अब ये राहु क्या करेगा? माया है ना, माया है ना, इल्यूशन। यानी ये इल्यूशन पैदा कर रहा है कि मुझे प्यार है, मुझे अपने पति से भी प्यार नहीं है। राहु प्यार को समझता ही नहीं है। ये जिसे प्यार समझ रहा है वो कंफर्ट है, वो कंफर्ट है।
उसे पति इतनी पत्नी, ये एक आदमी का हाथ है, ये पति अपनी पत्नी को इतनी कंफर्ट दे रहा है और ये सोच रहा है कि इस कंफर्ट की वजह से जो मैं कंफर्ट दे रहा हूं वो मुझे प्यार करती है। उसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है इस आदमी की। हो सकता है उसकी वाणी अच्छी ना लगती हो, बता नहीं पा रही है कि मुझे प्यार है या नहीं है, अंदर की फीलिंग, यानी खोखला है, ये इल्यूशन है, राहु माया है, भ्रम है। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने आप को प्रूफ करना चाहें कि यस मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, राहु उसको करने ही नहीं देगा, मानने ही नहीं देगा। अंदर से उसे खुद फीलिंग आएगी, वो कहता रहेगा। ये जो जितने फॉरेनर्स हैं इनकी शादी टूटती क्यों है? मिनट मिनट में क्यों बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बेबी लव यू, डार्लिंग लव यू। क्यों? ये लव यू कहने से क्या लव यू होता? उन्हें अंदर से पता है लव यू नहीं है, लेकिन ये काम है, काम को सेक्स है तो वो उस सेक्स में कन्वर्ट कर देता है और ये सोचता है कि ये मेरा प्यार है। ये राहु है, ये राहु है। समझ सकते हो? बहुत बड़ा वीडियो बन गया शायद। जी बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। चलो एक और इसका पार्ट बनाएंगे, फिर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।